नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने अपने पैतृक वार्ड नंबर 2 में पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार और नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि 28 साल पहले भाजपा ने नगर परिषद चुनावों में वोट फॉर चेंज का नारा दिया था, लेकिन भाजपा की नगर परिषद बनने के बाद शहर में पिछले 28 सालों में शहर का कोई विकास नहीं हुआ है। पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि अपने चहेते लोगों को फायदा देने के लिए शहर की कई टाइलनुमा गलियों की टाइलें उखाड़कर दोबारा से नई टाइलें डाली गई हैं। महाजन ने कहा कि नगर परिषद बनते ही वन मंत्री ने शहर के हर वार्ड में 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा भी हवाई फायर निकली। महाजन ने कहा कि हर वार्ड में पैसे उपलब्ध करवाने की बात तो दूर, भाजपा सरकार ने कांग्रेस समर्थित पार्षदों के साथ और उनके वार्डों में भेदभाव की नीति अपनाई है। मंत्री कहते हैं कि नूरपुर नगर परिषद में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन नगर परिषद ने बिजली बोर्ड का 18 माह का बिजली का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में नूरपुर शहर की हालत दयनीय हो गई है। टाइलें जो हैं बड़ी दुख की बात है। टाइलों के ऊपर टाइलें, जो पक्की जगह है उसके ऊपर टाइलें लगा दी हैं और सफाई की स्थिति बहुत खराब है। बिजली की तारें नीचे गिरी हुई हैं। पानी की स्थिति शहर में, जहां एक प्रॉमिस किया गया था कि दिन में 2 बार पानी आएगा, कई जगह तो मैंने देखा कि हफ्ते में दो बार ही पानी आ रहा है, और जहां पे कई दिन पानी नहीं आ रहा। स्थिति बिजली की भी खराब है और शहर की जो गंदगी है वो भी एक बहुत हालात खराब है। तो ये मतलब आई वुड से कि सिटी की जो है डीजेनरेशन हुई है, और जो प्रॉमिसेस किए गए यहाँ के जो पॉलिटिकल नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हर वार्ड को 10-10 लाख दिया जाएगा एकदम बनने के बाद। कोई ऐसा पैसा नहीं आया। एक चिट्ठी, बड़ी महत्वपूर्ण चिट्ठी हमारे हाथ लगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने कहा है अपने कमेटी को कि पिछले 18 महीने का एक पैसा भी जमा नहीं हुआ, और अगर इस स्थिति में वो कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सीटू का 14वां सम्मेलन मंडी में संपन्न हुआ, जिसमें सीटू के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य सम्मेलन में 55 सदस्यीय राज्य कमेटी का चयन किया गया, जिसमें विजेंद्र मेहरा को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान फैसला लिया गया कि 10-12 अक्टूबर को आंगनबाड़ी और मनरेगा मजदूरों की मांगों के लिए सीटू प्रदर्शन करेगी। सीटू के राज्य सम्मेलन में 55 सदस्यीय राज्य कमेटी का चयन किया गया, जिसमें विजेंद्र मेहरा को दोबारा अध्यक्ष और प्रेम गौतम को महासचिव, अजय दोल्टा को कोषाध्यक्ष चुना गया। राज्य सम्मेलन के अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि 10 अक्टूबर को आंगनबाड़ी वर्कर को नर्सरी टीचर भर्ती में स्थान देने के लिए प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन खंड और जिला स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, और 12 अक्टूबर को मनरेगा मजदूरों को 350 रुपए मजदूरी देने, प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सहायता सामग्री को सहायता राशि बंद करने के विरोध में लेबर ऑफिस और बोर्ड कार्यालयों में प्रदर्शन किए जाएंगे। सम्मेलन के अंदर हमने 2 दिन में पूरी एक चर्चा की है, पूरा मूल्यांकन किया, समीक्षा किया, अवलोकन किया कि इन केंद्र सरकार की नीतियों से किस तरीके से निपटना है, और हमने इस बात पर हम निर्णय पर पहुंचे हैं कि आने वाले समय में जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हम आंदोलन को तेज करेंगे। पूरे देश के स्तर पर भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की और सीटू जो संगठन, मजदूर संगठन है, उसने एक समझदारी बनाई है कि 2023 के बजट सत्र में दिल्ली में किसानों और मजदूरों को लामबंदी करके 5 लाख से ज्यादा मजदूर और किसान जो है पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर 10 अक्टूबर को, अभी 10 दिन बाद, 8-9 दिन बाद जो है 10 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के अंदर जो प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी को बाहर कर दिया गया, जबकि ईसीसी को तो आंगनबाड़ी ही चलाते हैं। पिछले लगभग 50 सालों से तो आंगनबाड़ी ही 6 साल से नीचे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको प्री प्राइमरी से बाहर करने के खिलाफ जो है प्रोजेक्ट स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला हेडक्वार्टर स्तर पर हजार आंगनबाड़ी जो है लामबंदी करेंगे 10 अक्टूबर को। एनडीआरएफ जसूर द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। बलजिंदर सिंह सेनानी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 14 वाहिनी की स्थापना की गई थी और आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वह भी डिजास्टर की जानकारी रखें। युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि मैं डिजास्टर के हिसाब से बात करूं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, अगर मान लो कहीं पर कोई भगवान न करे ऐसी कोई आपदा आती है, वहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इससे पहले कि कोई एनडीआरएफ आए या एसडीआरएफ आए या आर्मी आए, उससे पहले वो वहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले जो कार्य शुरू होता है रेस्क्यू का,
वो जो लोकल्स और जो सिविलियंस वहाँ पे होते हैं उनका काम है। और उसमें भी युवा जो लोक शक्ति है उसको, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि डिजास्टर के बारे में छोटी सी जानकारी, थोड़ी सी जानकारी हमेशा रखें। और जो छोटे मोटे फर्स्ट एड या जो रेस्क्यू कैसे करना है इससे पहले कि कोई दूसरी रेस्क्यू एजेंसी वहां पहुंचे, वो उसके लिए अपने आप को तैयार रखें, अपने को जागरूक रखें और अपने साथ साथ जो अपना गांव है तो सबसे छोटी इकाई के रखें, तो वहां के जो सिविलियन है उनको भी साथ में जोड़ के रखें और छोटा सा रेस्क्यू का सामान भी साथ में रखा जाए ताकि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वो बचा सकते हैं। सोलन में जिला कांग्रेस ने कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाने के लिए कई सत्याग्रह चलाए, हजारों यातनाएं सही, लेकिन अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। आज उनके बलिदान को सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी तरफ शांडिल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। उन्होंने अपना जीवन सादगी से जीते हुए इसे अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। दोनों ही महान विभूतियों का अपना इतिहास रहा है। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को सक्रिय किया और ये साबित कर दिया कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी बंदूक चलाए भी एक शांतिपूर्ण जो जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया, उसके माध्यम से भी देश को स्वतंत्रता मिल सकती है। तो आज तक के इतिहास में और बड़े बड़े उसके बाद जो उपनिवेशवाद खत्म हुआ, जो कॉलोनियलिज्म था वो समाप्त होते थे धीरे धीरे, खासकर एशिया के देशों में और पूरे संसार में शांति भाव हुई, आज़ादी हुई। तो आज उसी प्रकार से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो बहुत ही नेक, ईमानदार और बहुत बहादुर थे, उन्होंने 1965 की खासकर जो हमारी लड़ाई के दिनों में जो भूमिका निभाई है, मैं स्वयं एक सैनिक के रूप में तो खुद सैनिक वाला इच्छा क्षेत्र में था। इन्होंने एक दिन के लिए सब लोगों को कहा था कि भाई इसमें सेना भी शामिल है, हमारे अन्न की कमी है, अन्न न लिया जाए, कोई और चीज़ ग्रहण की जाए, और वो सचमुच हुआ। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों महान विभूतियों को कोटि नमन करते हैं और इनके जीवन से जो इनकी दी हुई शिक्षा सीख कर आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान से विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए डीसी आर.के. गौतम ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और स्कूली छात्रों को शपथ दिलाई और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त आर.के. गौतम ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर नाहन से विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भी हुआ है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि जिला में अभियान के तहत लोगों को सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग स्टोर करने के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि इसका निष्पादन सही तरीके से हो सके। महात्मा गांधी की जयंती को समर्पित आज रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरित किए गए और कुष्ठ रोगियों को भी अन्य आवश्यकता अनुसार सामान उपलब्ध करवाया गया। स्वच्छ भारत मिशन 3.0 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो है आज यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसके तहत जो है वो सारे जिला में जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर व्यक्ति को जो जागरूक किया जाएगा कि वो सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा अलग अलग से रखे ताकि इसका निष्पादन प्रॉपरली हो सके। और इसी के अंतर्गत जो रेड क्रॉस पेशेंट हैं उनको कुछ सामान जो है गद्दे वगैरह और फल फ्रूट वगैरह दिए गए। जितने भी पेशेंट हैं उनको भी फल फ्रूट जो है वितरित किए जा रहे हैं ताकि जो महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, जो राष्ट्रपिता हमारे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे है, उसको अच्छे तरीके से मनाया जा सके और एक संदेश दिया जा सके कि इन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर हमें चलने की आज भी आवश्यकता है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।